तो बेसिकली गाइस इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें भी यही कह रहा है, सेटिंग इज बोरोड फील्ड एज प्राइवेट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम मिस्टेकनली चेंजिंग इट्स वैल्यू समवेयर इन द कोड एंड द ओनली वे टू चेंज इट नाउ इज टू कॉल आइदर बोरो बुक जो हमारा मेथड था या फिर रिटर्न बुक जो हमारा क्या है मच मोर एक्सप्लिसिट मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, मतलब उसमें एक ही फंक्शन कर रहा है, या तो वो वैल्यू सेट कर रहा है या तो रिटर्न या तो ट्रू वैल्यू सेट कर रहा है या फॉल्स वैल्यू सेट कर रहा है। तो हमें ऑलरेडी पता है गाइस, एंड टू बी एबल टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ इज बोरोड वी क्रिएटेड अ गेटर मेथड कॉल्ड इज बुक बोरोड। ये हमने देख लिया, that is public and simply returns the value of is borrowed। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखो तो हमने एक पब्लिक मेथड यूज करा एक प्राइवेट फील्ड की वैल्यू सेट करने के लिए और बिना उसे पब्लिक करे। तो ये एक तरीका होता है जिन फील्ड्स की हमारी क्या होती है, जो फील्ड्स हमारी प्राइवेट होती हैं उसकी हमें वैल्यू इनिशियलाइज तो करनी है, चेंज तो करनी है, बट डायरेक्टली नहीं करनी है ताकि सारे और क्लासेस उसकी वैल्यू देख सकें। हम हिडन करके करते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, सेटर एंड गेटर मेथड यूज करते हैं ताकि हम उसकी हिडन भी रख सकें और उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाए। तो इसकी एक समरी है गाइस, ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। ऑलवेज ट्राई टू डिक्लेयर ऑल फील्ड्स एज प्राइवेट। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हमारी जितनी भी फील्ड्स होती हैं क्लासेस की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या हो, प्राइवेट हो। ओके ठीक है। क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट दोस प्राइवेट फील्ड्स एज इनपुट। ओके, एक हमें कंस्ट्रक्टर बना लेना चाहिए, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो क्या करे उन्हें पैरामीटर की तरह ले ताकि इनिशियलाइज कर सके। गाइस वो भी हम समझ चुके हैं। क्रिएट अ पब्लिक मेथड दैट सेट्स ईच फील्ड प्राइवेट, दिस वे यू विल नो व्हेन यू आर चेंजिंग अ फील्ड। दीज मेथड्स आर कॉल्ड सेटर्स। बेसिकली गाइस जो हमारा रिटर्न बुक एंड बोरो बुक था वो कौन से थे, सेटर्स मेथड थे, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब फील्ड की कोई वैल्यू चेंज हुई तो हमें पता चल गया कि उसकी फील्ड की वैल्यू चेंज होने की रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास। अगला पॉइंट, create a public method that returns each private field so that you can read the value without mistakenly changing it. These methods are called getters। तो basically guys हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हमारी प्राइवेट फील्ड्स पे वैल्यू चेंज होनी थी वो किसके थ्रू करते हैं, एक पब्लिक मेथड के थ्रू करेंगे जो क्या होगा, एक गेटर मेथड होगा। गेटर मेथड उसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू इंफॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है सेट करने के लिए, ताकि हम मिस्टेकिंगली उसे गलत सेट ना कर दें गाइस। अब गाइस जो हमारी जैसे फील्ड्स में तो देख लिया हमने प्राइवेट एंड पब्लिक और हमें फील्ड्स को कैसा रखना चाहिए। अब गाइस यही चीज हमारी किस में आती है, मेथड्स में भी आती है कि जो मेथड्स होते हैं गाइस हमें वो पब्लिक रखने चाहिए, प्राइवेट रखने चाहिए। तो गाइस हमारे जो मेथड्स होते हैं, जो प्राइवेट मेथड होते हैं, तो बेसिकली उन्हें क्या कहते हैं, हेल्पर मेथड्स। और जो हमारे पब्लिक मेथड्स होते हैं उन्हें कहते हैं कि वो मेन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। अब गाइस हम इसमें ये क्या डिफरेंस है कि हमारे जो मेथड प्राइवेट है वो होगा हेल्पर मेथड, और पब्लिक मेथड जो मेन मेथड होते हैं वो इसलिए गाइस क्योंकि जो हमारे पब्लिक मेथड होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरी क्लासेस से। और अगर मैं किसी मेथड को गाइस क्या कर दूं, प्राइवेट कर दूं, तो वो प्राइवेट मेथड बेसिकली क्या हो गया कि वो उसी क्लास तक लिमिटेड हो गया। मतलब प्राइवेट मेथड को कोई दूसरी क्लास हमारी एक्सेस नहीं कर सकती गाइस। तो हम प्राइवेट मेथड को किसी एक क्लास में तब यूज करते हैं कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने लिए। जैसे अब गाइस मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैंने एक ही क्लास में एक तो मेथड बना लिया कैलकुलेशन के नाम से, राइट। एक में कर लिया मैंने, एक मेथड बना लिया प्राइवेट एडिशन का, एक मेथड बना लिया सब्ट्रैक्शन का, एक मेथड बना लिया मल्टीप्लिकेशन का। अब मैंने उसे पब्लिक वाले जो मेथड है उसमें कॉल करा लिए और पब्लिक वाले मेथड को फिर हम दूसरी क्लास में कॉल करा लिया। तो इससे गाइस हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमारी सारी फंक्शनैलिटी भी पूरी हो गई और जो दूसरी क्लास थी वो अगर दूसरी क्लास में मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रोसेस होना है गाइस तो वो इंडिविजुअल मेथड को एक्सेस ना करके सिंपल जो हमारा मेन मेथड है कैलकुलेशन उसको एक्सेस करेगी, उसमें उसे सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी जितना भी मेथड है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, सब्सट्रैक्शन, एडिशन। तो गाइस जो हमारे प्राइवेट वाले मेथड है जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो तो एक ही क्लास में है, राइट। और उस क्लास के एक मेथड में वो सारे मेथड मैंने कॉल करा लिए। तो उससे बेनिफिट मुझे ये हुआ, हमारी क्लटर कम हो गई। मैंने उस काम को एक क्लास में डिवाइड कर लिया। अब जब दूसरी क्लास उसे कॉल करेगी तो उसे खाली एक मेथड पब्लिक मिलेगा जो है कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन में हमारे बाकी सारे काम हो रहे हैं। तो जो मेरे प्राइवेट वाले मेथड थे उस क्लास में जिसमें कैलकुलेशन हो रही थी वो कौन सी मेथड हो गई, हेल्पर मेथड। वो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे काम करने में। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि बेसिकली सारे क्लटर कम कर देते हैं गाइस हम। अब अगर
मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होती गाइस, राइट। अब पहले अगर मुझे मेन क्लास में अपनी कोई कैलकुलेशन करनी है तो मैं इंडिविजुअल एक एक मेथड को कॉल करूंगा। अब गाइस मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो सिंपल मैं एक मेथड को कॉल करूंगा और जिस तरीके की हमारी इनपुट देंगे हम उसमें पैरामीटर्स पास होंगे कैलकुलेशन वाले मेथड में, वो उस हिसाब से उसमें कैलकुलेशन वो वाला मेथड कॉल करके उसका कैलकुलेशन कर देगा। तो हमें इंडिविजुअल मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बस एक मेथड को कॉल करेंगे दूसरी क्लास से, कैलकुलेशन वाली क्लास से, और उसके फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है गाइस, हमारी जो कोडिंग होती है वो सिंप्लीफाइड होती है और थोड़ा हमें आसानी होती है उस प्रोसेस को काम करने में गाइस। अब जैसे गाइस ये एक हमारे पास एग्जांपल है इसी चीज का। जैसे मेरे पास एक क्लास है पर्सन, राइट। इसे मैंने, इसका यूजर नेम प्राइवेट है और इसका जो एसएसएन नंबर है वो भी प्राइवेट है। एसएसएन नंबर बेसिकली क्या हुआ, सीरियल नंबर होगा, राइट। और यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, गेट आईडी का नाम से एक फील्ड है जो क्या है मेथड की तरह वर्क कर रहा है गाइस। इसमें हमारे क्या वैल्यू दे रहा है, दो इस वाले मेथड में ये तो दो फील्ड्स हैं और ये मेथड में हमारी क्या वैल्यू दे रहा है, एक तो एसएनएन वाली जो फील्ड है और एक यूजर नेम वाली। और इन्हें क्या करके दे रहे हैं गाइस, कनकैटिनेट करके दे रहे हैं। मतलब जो सीरियल नंबर है वो इस यूजर नेम है, मतलब इस बंदे का ये यूजर नेम है, वो सॉरी सीरियल नंबर है, राइट। तो ये रिटर्न दे रहा है। इसके बाद हमारा क्या आ गया, पब्लिक आ गया स्ट्रिंग गेट यूजर नेम। अब गाइस क्योंकि हमारी ये सारी फील्ड्स क्या थी, प्राइवेट थी, तो हमें पब्लिक मेथड बनाने पड़ेंगे उसे इनिशियलाइज करने के लिए, उसकी वैल्यू सेट करने के लिए। तो एक हमने क्या बना लिया, गेटर मेथड बना लिया, किसका नाम सेट करने के लिए, यूजर का नेम सेट करने के लिए। और गाइस हमने पिछले उसमें क्या देखा था कि जैसे गेटर मेथड थे गाइस, उसे हमने कैसे आइडेंटिफाई करा था कि खाली हमने यूजर जिसमें वैल्यू सेट करें वो। अब गाइस इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए जो गेटर मेथड होते हैं उसमें आप सिंपल अगर जीईटी गेट लिख दोगे तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी ये सिंप्लीफाई करने में। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड रूल है गाइस कि जो गेटर मेथड्स होते हैं उसमें गेट यूज करते हैं। यहाँ से इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कौन सा हमारा गेटर मेथड है। और क्योंकि गाइज ये इसलिए भी करते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अगर मैंने कोई कोड लिखा तो जरूरी नहीं है गाइज वो हमेशा मैं ही यूज करूँ या मैं ही उसे देखूंगा या एडिट करूंगा। ऐसा होता है गाइज, आपके कंपेनियंस होंगे, आप किसी कंपनी में वर्क करोगे या फिर कहीं और भी आप जाओगे तो ज्यादातर आप किसमें, टीम्स में वर्क करते हैं। तो ये रूल्स इसलिए फॉलो करने होते हैं हमें ताकि दूसरा इंसान भी हमारा जो कोड है उसे समझ सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन से मेथड यूज करे गए हैं, कि वो एक नजर में जैसी कोड को देखे उसे पता चल जाए अच्छा ये काम है और वो उसको यूज कर सकेगा। इस तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, गेटर मेथड यूज कर लिया। और गाइस एक पब्लिक बुलियन यूज कर लिया हमने, किस टाइप की, इस सेम पर्सन। तो यहाँ पे क्या पास कर दिया, एक पर्सन टाइप का इस क्लास का हमने पैरामीटर पास कर दिया जिसमें वो क्या ले रहा है, हमने कंडीशन चेक कर ली कि जो हमारी आईडी है जो हमें मिलेगी दूसरी क्लास से गाइस, क्या वो इक्वल है दिस आईडी से। मतलब जो हमारी ये गेट आईडी वाली जो हमारा ये था मेथड, अगर आपको दिख रहा हो तो एक गेट वाला जो मेथड है गाइस, क्या वो इसमें जो आईडी मिल रही है वो सेम है या नहीं, मतलब इसके जो पैरामीटर मिल रहे हैं उसके पैरामीटर से सेम है या नहीं। तो अगर रिटर्न ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है मतलब चेक हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाए, ट्रू हो जाए, वरना क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। अब गाइस इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि हमारी ये जो फील्ड्स हैं और ये सारे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट है, राइट, पब्लिक नहीं है। तो इससे हमें बेनिफिट ये हुआ जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है गाइस वो कहाँ के प्रोसेस होगी, हमारी इसी वाली क्लास में आके प्रोसेस होगी। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जो हमारी यूजर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इस क्लास से कहीं बाहर नहीं जाएगी, इसी क्लास में प्रोसेस होगी, इसी क्लास में चेक होगी और इसी क्लास में ट्रू होके सिर्फ उसका आउटपुट जाएगा, जो उसकी वैल्यू है वो चेक नहीं होगी। तो इससे हमारा क्या हुआ, हिडन रहा गाइस। तो इसमें एक बार इसकी के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेते हैं। द क्लास पर्सन हैज बोथ इट फील्ड सेट टू प्राइवेट बिकॉज इफ दे वर पब्लिक एनी अदर क्लास विल बी एबल टू चेंज सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ट्रू गाइस, वही बात है कि अगर हमें तो प्राइवेट नहीं करते तो कोई भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकता था। सेटिंग देम टू प्राइवेट मीन्स दैट ओनली मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास कैन डू इट। ये भी बात सही है, अगर हमने उसे प्राइवेट कर दिया तो खाली जो उसके मेथड है और कंस्ट्रक्टर है वही उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है। इससे क्या हो गया, हमारी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ गई। द मेथड गेट आईडी वाज आल्सो टू सेट प्राइवेट सो दैट अदर क्लासेस कैन आल्सो नो द सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑफ द पर्सन ऑफ एनी पर्सन। तो बेसिकली गाइस हमने जो गेट आईडी वाला मेथड प्राइवेट रखा था वो क्यों रखा था, ताकि कोई और क्लास को जो जैसे उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है या जैसे हमारे उसमें आधार नंबर होते हैं गाइस, वो किसी और क्लास को ना पता चले, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लीक हो सकती है गाइस। लेकिन अगर हमें चेक करनी है गाइस तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, हाउएवर वी
still able to use that method internally when comparing this person with another person object in the is person method। तो बेसिकली क्या कह रहा है, हमने फिर भी उसे यूज कर लिया कि उसमें एक दूसरे मेथड में जो क्या है इस सेम पर्सन। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमारा जो काम था वो भी हो गया लेकिन हमारा कुछ रिवील भी नहीं हुआ उससे। और इसको हमें करा कैसे, दिस मीन्स दैट ओनली अदर क्लासेस, दिस मीन्स दैट एनी अदर क्लासेस कैन ओनली कॉल get user name or is person and will seem as if there are two methods provided by the same class। तो बेसिकली गाइस इसमें हमें बेनिफिट क्या हुआ, अगर कोई और क्लास इस फंक्शन को एक्सेस मेथड को एक्सेस करेगी चेक करने के लिए, राइट, तो उस वाली क्लास को सिर्फ दो मेथड दिखेंगे, एक गेट यूजर नेम और सेम पर्सन, और उसे जो हमारे प्राइवेट मेथड है जो कंपेयर कर रहा है उसे वो नहीं दिखेगा। तो इससे हमें पास बेनिफिट क्या होगा, जब उसे दिखेगा ही नहीं कुछ कि ऐसा भी कोई फंक्शनैलिटी हो रही है तो उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं हो सकते फिर। तो उससे हमारी एब्स्ट्रैक्शन बढ़ गया, इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हो गाइस आप इसे। ये टर्म्स क्या होती हैं हम आगे बात करेंगे। सब पार्ट होता है गाइस किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ये हमारा ऐसे वर्क करेगा।